11 नंबर में थोड़ा सा प्रश्न लंबा है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं अरिहंत प्रकाशन का क्वेश्चन नंबर 11 है, एलसीएम एचसीएफ का। हम उसको पहले पढ़ देते हैं, ठीक है। 11 नंबर में है कि एक स्कूल में 391 लड़कों, जो लड़का की संख्या कितना है 391। 11 नंबर में लड़का जो है 391 को है ना, एवं 223 लड़कियों को, कितना लड़कियां हैं 323 लड़कियों को, है ना। लड़का इतना है, इतना लड़कियों को अधिकतम संभव समान कक्षाओं में विभक्त किया गया है। समान कक्षा मतलब क्या है, जय गो कक्षा लड़का के बनेगा, तय गो लड़की की कक्षा बनेगा। अगर लड़का के 5 गो कक्षा बनेगा तो लड़की का भी कक्षा 5 गो। तो जितना संभव हो सके अधिकतम संभव कक्षाओं में क्या किया गया है, विभक्त किया गया है, ताकि छात्रों की कक्षाओं की संख्या समान हो। मतलब कक्षा लड़का के जितना है ना, लक्का लिखते हैं वैसे ना लिखते, लड़का की कक्षा बराबर लड़की की कक्षा, है ना। तो दोनों की कक्षा क्या है, समान है। जितना जगह लड़का की कक्षा होगा उतना लड़की की कक्षा होना चाहिए। और पॉसिबल करना है कि दोनों के बराबर है और लड़का की संख्या इतना है, लड़की की संख्या इतना है ना। तो प्रत्येक कक्षा में छात्रों एवं छात्राओं की संख्या होगी। तो छात्र की संख्या कितना होगा और छात्राओं की संख्या कितना होगा, यही प्रश्न है ना। छात्रों एवं छात्राओं की संख्या होगी। तो एक कक्षा में छात्र कै गो होगा और छात्रा कै गो होगा, यही प्रश्न पूछ रहा है ना। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे। इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड किए आप लोग, करिए। अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा तो करिए। तो अभाज्य गुणनखंड तो अभी क्या है ना जी, इतना के अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 17 23 ऑप्शन भी दिया है। और भाग करते करते आप सोच भी सकते हो, मान लीजिए 3 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से 9, 8 से 9, 9 से नहीं 11, 12, 13 से बढ़ते बढ़ते 17 तक जाइए। तो 17 से ही कट जा रहा है ना। 17 से कटेगा कितना बार में, 23 बार में। और ई जो है 3 2 और 3 है, क्या बार में कट रहा है 17 से है 19 बार में। तो 19 बार में कट रहा है। तो देखो यहाँ पे हो गया लड़का का हो गया, आई हो गया लड़की का हो गया। तो देखिए यहाँ पे कक्षा के, देखिए इसमें कुछ चीज दिख रहा है जो समान है। तो समान क्या था, लड़का की कक्षा और लड़की की संख्या, कक्षा की संख्या समान था। तो यानी कि जो 17 नंबर है समान दिख रहा है, यानी कक्षा हो गया। ये क्या हो गया, दोनों का कक्षा हो गया। लड़का का भी कक्षा 17 गो है और लड़की का भी कक्षा 17 गो है। बच गया क्या, लड़का की संख्या हो गई, लड़की का संख्या हो गया। समझ में आया। तो जो बच गया प्रश्न में लिखा हुआ क्या कि जय गो कक्षा लड़का के रहेगा, तय गो कक्षा लड़की का रहेगा। तो यहाँ पे कक्षा समान कौन दिख रहा है, 17 17 दिख रहा है। बच गया कौन, यहाँ 23 बच गया। तो 23 लड़की की संख्या हो गया और 19 लड़का की संख्या हो गया। हाँ, लड़का की संख्या 23 और लड़की की संख्या 19, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये तो ऐसे तो अपने से समझ जाते जी इसको। अब बताइए कौन सा, 12 भी देखो। 12 नंबर प्रश्न है, n का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए इतना तथा इतना के महत्तम समापवर्तक x के सम्मिलित है। अच्छा, जो घर पे आप लोग जा रहे हो तो प्रीवियस जो प्रश्न था उसको रिवाइज कर रहे हो, कर रहे हो जी राजीव, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रश्न संख्या 12 नंबर में है कि n का वह न्यूनतम मान,
n का वह न्यूनतम मान, n का वह न्यूनतम मान जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4 तथा एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस nx माइनस 3 की महत्तम समापवर्तक में एक सम्मिलित हो। महत्तम समापवर्तक में x सम्मिलित हो। यही प्रश्न पूछ रहा है आपका, है कि नहीं? देखिए n का वह न्यूनतम मान, n की कोई संख्या होगा जिसके लिए ये n है ना, यहाँ पर कोई नंबर होगा जिसके लिए इतना तथा इतना के महत्तम समापवर्तक में एक सम्मिलित हो, है ना। तो n का एक से सम्मिलित है तो यहाँ एक सम्मिलित है ही n में। तो अगर हम इसको तोड़ करके इसको कंपेयर करके अब बनाएंगे तो नहीं बनेगा, चाहे वैल्यू रख करके बनाएंगे तो नहीं बनेगा, है। उसको पहले तोड़िए, 3x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4 तोड़े आप लोग, कितना कितना टूटा? प्लस 4x। हाँ बिल्कुल। देखिए तो इसको अगर तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस x और माइनस 4 लिख सकते हैं। तो x कॉमन लेंगे x माइनस 4, अब यहाँ प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 4, यहाँ बचा क्या x प्लस 1 और बचा x माइनस, बच गया ना। तो इसको तोड़े हैं अगर, तो अगर n के जगह रखते हैं, x के जगह कोई नंबर रखते हैं -4 चाहे +4 तो आंसर नहीं आता है। है जी, आंसर नहीं आएगा। देखिए क्या करते हैं, यहां से अगर निकालेंगे बराबर में 0 है तो x बराबर क्या आएगा -1, अब यहां से आएगा x बराबर +4 होएगा। तो कह रहा है कि न्यूनतम मान पूछ रहा है, बढ़ का नहीं पूछ रहा है, न्यूनतम मान रखेंगे। तो मान लो अगर -1 रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 के पावर 3 रहेगा तो -1 होगा, क्योंकि विषम संख्या पावर में रहता है तो माइनस में हो जाता है। इसके बाद माइनस और +2 हो जाएगा, अच्छा हाँ -2 होगा, यहाँ -2 होगा और यहाँ पे +n हो जाएगा। अब यहाँ -3 बराबर 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं? रखेंगे वैल्यू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 और -3 6, तो n बराबर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि इधर माइनस रहेगा उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n का वैल्यू क्या आया 6 आया। इसके बाद अगर 4 रखते हैं यहाँ पे, क्या हुआ, अभी आ नहीं गया, अभी देखो आओ है आगे। अगर इसकी जगह 4 रखेंगे तो कितना होगा 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64 होगा। इसके बाद -4 चौके 16 दूना 32, अब -4n और -3 बराबर 0। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कैलकुलेट करके तो 64 में से 32 घटा तो 32 बचेगा, तो प्लस में 32 आएगा और 32 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 29 है। ये प्लस में है तो घटा तो कितना ही हो गया 32 प्लस में होगा ना। अब प्लस में से अब ई वाला माइनस घटेगा 3 गो, 3 माइनस घटेगा तब कितना हो जाएगा बाबू 29 हो जाएगा, यानी कि n बराबर हो जाएगा 29/4 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है बाबू बादल? अब देखो इसको समझ में नहीं आ रहा है कितना नंबर के है, तो इसको भाग देंगे तो क्या होगा 4 7 28, अब 2/4 आओ कटेगा तो कितना हो जाएगा 7.1/2 होगा ना। तो देखिए यानी कि यहाँ पे क्या है 7.5 है कि नहीं, नहीं आएगा 28, अच्छा 29 1/4 आएगा, यहाँ 1/4 आएगा, 1 यहाँ पे क्या हुआ 4, इतना है ना। तो 7 पूर्णांक है, यानी कि 7 से थोड़ा सा ही नंबर ज्यादा है, 7 से नंबर ज्यादा है।
यहाँ पे कितना आया है, 6 आया है, तो न्यूनतम बोल रहा है ना, तो दोनों में से कंपेयर कीजिए, ई बड़ा है कि ई बड़ा है, बड़ा नीचे वाला है, तो यहाँ न्यूनतम पूछा है तो आंसर होगा ई वाला, यानी n बराबर 6 वह मान होगा और महत्तम समापवर्तक होगा जिसमें x सम्मिलित रहेगा। तो अगर n के जगह यहाँ पे क्या कर देंगे, 6 आंसर आएगा, ठीक है ना। इसे बनाना है, दोनों के पहले रखे हैं वैल्यू, तो जिसका कम आया उसका आंसर हुआ, क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा है न्यूनतम मान, अगर मैक्सिमम महत्तम मान पूछता तो नीचे वाला आंसर होता, न्यूनतम मान पूछा इसलिए ऊपर वाला आंसर है, 6 आंसर हुआ। और बोलिए, 13 भी, चलो 13 देखो समझना है बाबू, पॉलिटेक्निक में है कि रट्टा मार के नहीं काम चलेगा, समझ लोगे वही काम देगा, फिर कैसनो प्रश्न आए आप समझे हुए रहोगे तो आसानी से उसको सोल्व कर सकते हो, है कि नहीं। बादल को भी 13 में दिक्कत है, बादल देखो यहाँ प्रश्न देखो 13 नंबर में, 13 में कह रहा है कि कोई संख्या जिसे 5, 6, 7 तथा 8 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। एक ऐसा कोई संख्या होगा जिसको अगर 5, 6, 7 और 8 से भाग देंगे तो हर बार 3 शेष बचेगा, कोई एक ऐसा संख्या होगा। लेकिन अगर 9 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जा रहा है ना। चलिए तो 5, 6, 7 और 8 से भाग देना है और शेष कितना बच रहा है बाबू, हमेशा 3 के बराबर हो रहा है। तो कोई संख्या वो होगा, एक कोई होगा संख्या जिसको हम अगर 5, 6, 7 और 8 से भाग देंगे तो हमेशा क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको निकालेंगे एलसीएम। ये कोई बड़ा संख्या आएगा जो इतना इतना से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो एलसीएम निकालिए। तो 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम कितना होता है, कितना से लगाएंगे, दो से तो लग जाएगा, 5, 3, 7, 4 होगा ना। अभी नहीं घटाएंगे, लास्ट में घटाएंगे, नियम नहीं पढ़े हो जी, नियम तो पढ़े हो, नियम याद नहीं किए हो, किताब में नियम लिखल होगा कि लास्ट में कोनों में घटाए वाला है, कोनों में जोड़े वाला है, ये सब नियम, एलसीएम है कि एचसीएफ है, इसके अनुसार है, नियम पहले याद करना होगा, ठीक है। नियम लिखवाए वो नियम याद करिए। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, बच्चों के 20, अब 20 आए 60 और 60 आए, 7 छक 42, इतना हो गया, 42 दूना 84, इतना नंबर आया। अब अगर हम 5 से इसमें भाग दें ना, इतना नहीं आएगा, लेकिन तो जी कहीं गड़बड़ है क्या है, जुटेगा लास्ट में, है ना। तो अगर हमको नहीं कहता कि 9 से अगर भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है, 9 से भाग दे रहे हैं तो पूरा पूरा कट जा रहा है। अगर 3 से कहता कि कोई ऐसा संख्या है जिसको इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, तो इसमें अगर 3 जोड़ देते हो आंसर आ जाएगा कितना, 8, 4 और 3 आ जाता आंसर। लेकिन एक और कंडीशन लगा दिया है क्या, कि इतना से भाग देने पर 3 शेष बच रहा है, लेकिन अगर 9 से जैसी भाग दे रहे हैं इसको तो पूरा पूरा क्या कर रहा है, कट जा रहा है, ठीक है। तो 9 से भाग देंगे तो पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा, लेकिन अभी 9 से भाग देंगे तो पूरा पूरा न कटेगा। 9 9 81 और बच गया कितना, 3, 33 9 में पढ़ा में आता ही नहीं है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि कोई अब 9 से भाग देंगे इसको, लेकिन यहाँ के 3 तो प्लस रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे कोई संख्या और जुड़ जाएगा, किसी संख्या से गुना हो जाएगा, वह संख्या से गुना होगा कि इसको भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। समझ में आ रहा है बात। अगर पहले प्रश्न में रहता कि 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या था, तो एलसीएम निकाल के 3 जोड़ देते, है कि नहीं। कोई यहाँ पे नंबर 484 नहीं होगा, इतना होगा 480x + 3 होगा। तो अब इसमें कोई संख्या जोड़ देंगे, गुना कर देंगे कोई नंबर इससे,
अब भाग देंगे तो क्या होना चाहिए, पूरा पूरा कट जाना चाहिए। देखिए भाग देते हैं, 8 4 0 x और +3 भाग दीजिए, कितना बार नंबर लगेगा, कितना बार, 9 बार में 9 9 81 होगा ना, यहाँ 3, यहाँ कितना हुआ, काटकुट हो गया, यहाँ पे उतरा कितना 0, 3 9 27, बचा क्या 3, बचा ना, 3x हुआ क्या, 3x और +3 है, वहाँ पर 3 होगा 9 कहाँ पे, अच्छा वो 9 3 27, ये भाग यहाँ, हाँ भाग 3 होगा। तो अब इतना आ गया हम लोग का। अब x के जगह कोई ऐसा संख्या रखना है जो पूरे पूरे 9 से भाग देने पर कट जाता हो। तो ऑप्शन आपको ढेर मनी दिले होगा, दिया है ना 13 का, हाँ कहाँ से लेते हैं? तो अब हम लोग देखेंगे कि x का कौन सा वैल्यू रखेंगे कि पूरा पूरा 9 से कट जाएगा। तो अगर x की वैल्यू हम लोग अगर 2 रखेंगे तो 3 दूना 2 + 3 बराबर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है ना, 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 9, यानी x की जगह हमको 2 रखना है और 2 रखने के बाद 3 जोड़ देना है, तो पूरा पूरा कैसे कट जाएगा, ये संख्या 9 से कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 4 0 × 2 और +3, अब कितना होगा 0, 8 4 दूना 8 8 दूना 16 और +3 यानी कि 1683 हमारा आंसर आ गया, 1683 हमारा आंसर आ गया। चलिए तो आपका प्रश्न अब है 14 नंबर, चलिए 14 नंबर देख लेते हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न संख्या देखते हैं कि क्या है प्रश्न। चौदह नंबर में है कि एक माली, प्रश्न संख्या 14, अरिहंत प्रकाशन पॉलिटेक्निक बिहार पॉलिटेक्निक का प्रश्न संख्या 14 और एलसीएम और एचसीएफ का प्रश्न है ना। तो हम बड़का को प्रश्न लिखा हुआ है तो लिखेंगे नहीं, हम बोल रहे हैं क्या कि एक माली को पौधे की मिश्रित संख्या लगानी है, ढेर सारा पौधा लगाना है। एक माली मतलब जो पौधा लगाता है उसको माली कहते हैं। पहले उसने प्रत्येक में 5 पौधे, उसके बाद 6, उसके बाद फिर 8, उसके बाद 9 एवं फिर 12, लेकिन प्रत्येक बार एक पौधा शेष बच जाता है ना। एक लाइन में 13 पौधा लगाने पर पौधा नहीं बचता है। उसके पास पौधों की न्यूनतम संख्या कितनी है, कि वह संख्या कितनी है जो उसको लगाएगा तो 13 से भाग देना। एक लाइन में 13 13 को लगाएगा तो एक को संख्या नहीं बच रहा है। तो मान लीजिए ढेर सारा कतारें हैं, इसमें हमको लाइन में माली को पौधा लगाना है। तो अगर 5 एगो में लगाता है, 5 को लगाता है, तभी क्या बच रहा है, एगो पौधा बच जा रहा है लास्ट में के। नहीं होता है कभी आप लोग को चॉकलेट बांटना है तो बांटते बांटते 3 को के बांटना है और लास्ट में 2 को बच गया, ऐसा होता है ना, तो कोई को नहीं मिलेगा, होता है कि नहीं। तो वही बात है कि 5 को लगाए, छठा लगाए तब भी एगो बच गया पौधा, अगर 7 को लगाए तब भी एगो, 8 को लगाए तब भी एगो बच गया, है ना। हाँ 8 को है, उसके बाद 9 को, 12 को, क्या बोला, उसके बाद 9 फिर 12, लेकिन प्रत्येक बार एक शेष बचा। हाँ 8 के बाद क्या को लगा रहा है, 9 को, तब भी एगो बच गया, और इसके बाद 12 को लगाया तब भी एगो बच गया। लेकिन जब हर एक लाइन में 13 13 को लगाने लगा, 13 13 को लगाने लगा तो क्या हो गया, एक भी पौधा नहीं बच गया। मान लीजिए एक माली था, माली के पास खेत था, अब खेत में 5 को पौधा लगा रहा है तो हर एगो बच जा रहा है शेष। 6 को अगर पौधा लगा रहा है हर लाइन में तभी एगो शेष बच जा रहा है। ऐसी से 8 को, 9 को, 12 को भी लगा रहा है तभी एगो शेष। लेकिन एक लाइन में 13 को, एहू में 13 को, एहू में 13 को, एहू में 13 को लगा रहा है तो एक भी पौधा बच नहीं रहा है। कितना अच्छा प्रश्न है, नहीं है। तो कै गो पौधा होना चाहिए था,
कि अगर 5 गो से लगाएंगे तो एगो शेष बच जाए, 6 गो से लगाएंगे 6 गो एक लाइन में लगाए तो 2 गो एक गो फिर शेष बच जाए, लेकिन 13 गो लगाए तो एको शेष नहीं बचे। वैसे अगर एग्जाम्पल है कि अगर हम 5 गो लइकन है, 2 को दे रहे हैं तो एगो शेष बच जा रहा है, 3 को बच रहा है दे रहे हैं तभी एगो बच जा रहा है। कै गो ऐसा कै गो मान ली 8 को दे रहे हैं तो एको शेष नहीं बच रहा है, तो कै गो चॉकलेट होना चाहिए मेरे पास ताकि 8 को देने पर एक भी बच्चा के पास एक भी एक्स्ट्रा चॉकलेट ना बचे, है कि नहीं। तो चलो अब देख लेते हैं इसको, प्रश्न को अब समझ लेते हैं। अब समझ में आ गया ना बाबू। तो जैसे पिछले बार था 13 नंबर, सेम टू सेम इसमें भी उसी तरह का 14 नंबर भी बनेगा। तो क्या क्या का एलसीएम लेंगे बाबू? 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 12 का एलसीएम लेंगे सबका। अब प्रत्येक दशा में 1 बच रहा है ना, तो इसलिए इस बार 1 जोड़ेंगे। पिछले बार 3 बच रहा था प्रश्न में तो 3 जोड़े थे। तो देख लो 2 से 5, 3, 7, 4, 9, 6, 3 से 9, 6 हो गया। अब लगाते 3 से 5, 1, 7, 2, 3, 2 हो गया। अब देखते हैं 2 से 5, 1, 7, 1, 3, 1 हो गया। अब देखो आसानी से गुना करने में हमको क्या है, 7 या 21 करेंगे, इसका से अच्छा करेंगे हम पहले 5 दूना 10, 10 या 30, 30 दूना 60 और 7 छक 42, इतना हो गया। और 3 से फिर गुना होगा तो कितना होगा 6, 12 इतना, है ना। लेकिन प्रत्येक दशा में एक एक शेष बच रहा है तो प्लस 1 जोड़ देंगे। तो पूछता है कि प्रत्येक दशा में एक एक शेष बच रहा था क्या पौधा है, तो इतना बोल देते, लेकिन कह रहा 13 से भाग देने पर पूरा पूरा एक को नहीं बच रहा है, यही तो प्रश्न में कह रहा है। तो फिर भाग देंगे अभी कितना से 13 से 12, 60 अब प्लस 1, 12, 60 1 से अब प्लस 1। हाँ कोई संख्या होगा फिर इसमें गुना करेंगे, अब 1 जोड़ देंगे आंसर आएगा। तो देखो 13 का 73 कितना 13वां 17 से यहाँ कितना हो गया 16 में 7 गया था 9, कट कुट का हो गया 0 उतरा, 13 छक 78, 13 छक 78 कितना हुआ बाबू 12। अब x प्लस 1। अब देखो x की जगह क्या होना चाहिए कि कट जाए, 1 हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा, काम बन जाएगा ना। तो अगर हम 1 यहाँ कर देंगे, यहाँ 1 से गुना करेंगे, अब यहाँ भी 12 और 1 से गुना करें तो कितना हो गया 13 हो गया, 13 पूरा कट जाएगा। यहाँ 1 से गुना करेंगे तो यानी क्या होगा 1261 आंसर होगा। समझ में आया बाबू? नहीं हाँ राजीव को पूछ रहे हैं। देखो फिर से तू ऐसे रहो जैसे था वैसे। देखो यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि 13 से पूरा कट जाएगा, 1 रखेंगे। तो अगर मान लीजिए 12 गुने 1 और प्लस 1 बराबर 13, तो एक बार में कट जाएगा ना, 13 ही कट जाएगा ना। तो x की जगह कौन सा संख्या रखें कि ये पूरा पूरा कट जाए। लेकिन ये x की संख्या नहीं पूछ रहा है, पौधा कै गो था कि 13 कट जा रहा है ना। तो देखो पौधा कै गो था, x की जगह क्या हमको लिखना निकला 1 ना निकला, तो 1260 और गुने x था ही और प्लस 1 तो है ही, तो x की जगह क्या हमको आया 1 ना आया, 1260 गुने 1 प्लस 1 तो कितना हो गया 1260 और प्लस 1 अब बराबर ये जोड़ेगा तो 1261 होगा ऐसे ना। अब एग्जाम्पल देख लो कितना हमको आया बाबू 1261 आया। अगर इसको 5 से भाग देंगे ना तो एगो शेष बच जाएगा, देखना 5 दूना 10 और 5 5 25 और 5 दूना 10, एगो बच गया ना शेष है। अगर हम 9 से भी भाग देख के दिखा देते हैं, 1261 है ना 1261, तो अपने 9 से भाग देंगे ना तभी एगो शेष बच जाएगा, देखना 9 एकम 9, 9 3 12 और 9 चौक 36, एक ही को बचा ना, समझ रहा है ना। तो इतना से भाग देंगे तो एक एक शेष बच रहा है, लेकिन इसी को अगर 13 से भाग दीजिएगा 13 से पूरे पूरे कट जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात? बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न था, बहुत है कि नहीं। 14 नंबर में प्रश्न सेम टू सेम है, फिर से समझना है क्या 14 नंबर बन जाएगा ना, 15 तो बन ही जाएगा। क्योंकि क्या करना है कि 3, 5, 8 तथा 9 से विभक्त होने वाली न्यूनतम संख्या, छोटी से छोटी संख्या कौन हो जाए, पूरी पूरी भाग लग जाए और साथ ही साथ क्या हो पूर्ण वर्ग हो। अगर खाली न्यूनतम संख्या पूछता तो इसका खाली एलसीएम आंसर हो जाता। किसका 3, 5, 8 और 7 का एलसीएम होता तो न्यूनतम संख्या जो 3, 5, 8 और 9 से पूरी पूरी विभक्त हो जाए। लेकिन पूर्ण वर्ग भी कह रहा है तो कोई ऐसा संख्या से गुना करेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाए।
तो एलसीएम इसका कितना आता है? 3, 5 और 8 और 9 का एलसीएम कितना आता है? 360 आ रहा है। तो 360 तो पूर्ण वर्ग है नहीं बाबू, है? 360 तो पूर्ण वर्ग है नहीं। तो ऑप्शन के अनुसार 10 से अगर गुना करते हैं तो यहाँ हो जाता है 3600, और 3600 किसका वर्गमूल है? 60 का। 60 का वर्ग क्या है? 3600। आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग है वो। चलो और प्रश्न बोलो। 16 देखो 16 में क्या है। 16 में है आपको प्रश्न 72 x के पावर 4 प्लस 2 4 3। देखना अब लिखे में हमको मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, क्योंकि उधर देखते हैं इधर लिखना होता है। इतना कॉमा 24x³ माइनस 54x, 54k लिख दिए थे, 54x और 18x के पावर 4 प्लस 15x³ माइनस 18x²। तो कह रहा है कि का मसा होगा, इसका क्या मसा होगा सोल्व करते हैं। तो देखिए मसा निकालने के लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो पूरे को पूरी विभाग काट देवे, है ना। तो इसका मतलब सब में मौजूद होगा, जौन वाला सब में मौजूद गुणनखंड होगा वही हमारा आंसर होगा। जौन वाला, जैसे कि हम एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल, तो ये फोरे ना है बाबू, के नहीं लग रहा है, फोरे है। अब मान लीजिए नीचे देख रहे होते हैं 18x के पावर 4 ऐसे लिख देते तो के लिखा जाता है, नीचे देख रहे होते हैं ना, समझ लो आप लोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। हाँ, हमको एलसीएम निकालना होता है तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? सबका घात देखते हैं कि मैक्सिमम घात कितना है, जोड़ देते हैं। लेकिन अगर एचसीएफ निकालना होता है देखते हैं कि कौन सा वैसा नंबर है, बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में मौजूद है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 9, 4 और 12 है। तो अगर इसको एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम निकालने के लिए 9 अभाज्य गुणनखंड विधि लगाइए। 9 का क्या लिखेंगे? 3 गुने 3। 4 को क्या लिखेंगे? 2 गुने 2। अब 12 को क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 3 लिखेंगे ना। तो देखिए 3 का मैक्सिमम घात कौन में दिख रहा है? ई में दिख रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 3 के स्क्वायर। 2 का मैक्सिमम घात दोनों में बराबर है, तो गुने 2 के स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 9 गुने 4 बराबर 36, इसका एलसीएम होगा। लेकिन एचसीएफ इसी को निकालना होगा तो क्या करेंगे? 3 गुने 3 और 2 गुने 2 और बराबर 2 गुने 2 गुने 3 होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, इमें आओ अभाज्य गुणनखंड क्या कर सकते हैं? साथ में तो एक से तो सबसे कटता है ना। तो कौन सा इसमें सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों में मौजूद है? तो देखिए, अगर हम 3 आंसर लेंगे तो इनमें 3 है ये नहीं है, 2 आंसर लेंगे तो इनमें 2 है ये नहीं है, लेकिन एक सब में मौजूद है, इसका मतलब एक इसका एचसीएफ होगा। समझ में आया? तो इसी तरह इसका गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, जोन वाला संख्या सब में मौजूद होगा वही मेरा आंसर एचसीएफ होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 72 है, तो कौन इसमें कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन कितना ले सकते हैं? 9 8 72। अभी कितना बार में कटेगा? 9 दूना 18, 9 7 63, कट जा रहा है ना। तो मान लीजिए 9x इसमें कॉमन लिए हैं, 9x इसमें कॉमन लिए, तो क्या मेरे पास बचेगा? 8x के पावर क्यू और प्लस कितना बचेगा? क्या बार में कटा था? 9 दूना 18, 9 7 63, इतना बच गया मेरे पास। अच्छा x, हाँ x नहीं बचेगा, इतना बच गया, हो गया ना यहाँ पे। अब इसी को लिख सकते हैं, क्या हो हम लिख सकते हैं बाबू, और लिख सकते हैं 9x अब इंटू 2x के पावर क्यू और प्लस 3 के होल की लिख सकते हैं कि नहीं। अब आगे क्या कर सकते हैं? 9 गुने सॉरी, इसको 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने x लिख सकते हैं ना। अब आगे कुछ नहीं है तो 1 भी लिख सकते हैं। गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे तो 9 को, तो कि 3 गुने x इसको लिख सकते हैं। अब a क्यू प्लस बी क्यू बराबर फॉर्मूला हो गया, क्या होता है? a प्लस बी की जगह क्या होगा?
2x प्लस 3 और इंटू ए स्क्वायर होता है, तो यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी होता है तो माइनस ए बी, तो 3 दूना 6x हो जाएगा ए बी, और प्लस बी स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 3 तिया 9। ये हमारा हो गया ई। और आगे क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 3 गुने 3 और गुने x अब इंटू एक्स 2x प्लस 3 और इंटू एक्स 4x के पावर स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अच्छा ये टूटेगा, और माइनस बी के होल स्क्वायर ना हो जाएगा, कहाँ पे वहाँ 2 का स्क्वायर होगा, फिर 3 का स्क्वायर होगा, 3 गुना 6। ये हो रहा है 2ab, तो 2 गुने a नहीं हो रहा है, यहाँ पे कहाँ बैठ रहा है, देखो 2 तो 2 और a की जगह 4 है, 4x स्क्वायर, और b की जगह 9 है 3 है, तो कहाँ हो रहा है 12 और 12 2 24 हो रहा है, यहाँ 6 हो रहा है, तो नहीं ना टूट रहा है। लेकिन अगर ये और टूट रहा है, देखो तो 4x स्क्वायर वाला टूट रहा है, और अगर तोड़ना है इसको 9 चौके 36, तो 36 कै बार में तोड़ सकते हैं, मान लीजिए 36 है यहाँ पे, तो और टूटेगा कि नहीं देख लीजिए, तो 2 से 18, 3 से और 2 से लगाते हैं तो 9 और 3 और 3, यहाँ 2 से लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो 9 और 4, 9 चौके 36, यहाँ से तो नहीं आ रहा है 6, नहीं ना, और कोई ऑप्शन 9 और 9 दूना 18, ये भी नहीं आ रहा है, 4 3 12 नहीं आ रहा है, नहीं टूटेगा इसका मतलब, ठीक। तो उसको छोड़ दीजिए इतना तोड़ के, तो ऊपर वाला के ई वाला को तोड़ दिए तो इतना हो गया। अब इसको तोड़ते हैं, अब इसको कर तोड़ते हैं, ठीक है। हाँ तो इसमें भी कॉमन क्या होगा, दोनों में x x है जी, बदलना है, तो इसमें किसमें 6 में देखते हैं, 6 कॉमन होगा तो 6 चौके 24 और 6 9 54, वो हो सकता है। चलो 6 से कर लेते हैं, 6x कॉमन ले लिए तो क्या होगा 4x और माइनस, हाँ माइनस कितना होगा 9 केवल होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ 6x हो गया, और यहाँ और क्या तोड़ सकते हैं 2x के स्क्वायर और माइनस 3 के स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 6x अब इंटू 2x और प्लस 3 अब इंटू 2x माइनस 3, टूट गया ना। और इसको अब तोड़िए, तो इसको में कितना लेंगे, 3 को मान ली कॉमन लेंगे, 3 सब में मौजूद है, 5 तो कॉमन ले ही नहीं सकते, 3 ले सकते हैं, तो 3x स्क्वायर कॉमन लिए तो कितना बचा मेरे पास 6x के पावर 2 और प्लस 3 बचे 15x और माइनस 18 3 6 18, ये आया ना, आया कि नहीं आया। अब यहाँ देखते हैं, तो 3x स्क्वायर हो गया, अब देखो ये टूट रहा है 6 6 36 9 6 36 टूट रहा है ना, तो इसको हम करेंगे 6x स्क्वायर अब प्लस 9x अब माइनस 4x अब माइनस 6, तो यहाँ क्या होगा 3x स्क्वायर और 3x कॉमन लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2x अब प्लस 3 अब माइनस -2 कॉमन लिए, -2x सॉरी केवल 2x और प्लस 3, ये हो गया। अब आगे क्या होगा यहाँ पे 3x स्क्वायर इंटू 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3। अब इसमें देखो क्या क्या मिल रहा है तीनों में, देखो 2x प्लस 3 में है, 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3, तीन गो में तो ये मौजूद है, कहाँ पर 3x है, अभी रुको ना, तो ये चीज तो बाबू दिख रहा है, तो यानी कि 2x प्लस 3 आ गया एगो। और क्या क्या मौजूद है देखो, इसको और लिख सकते हैं 3 गुने 2 लिख सकते हैं 3 गुने 2 लिख सकते हैं ना, 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3 तो लिख सकते हैं ना, तो यानी कि इसमें तो 2 मौजूद नहीं है, 3 मौजूद है, 3 इसमें भी मौजूद है, 3 इसमें भी मौजूद है, तो चलो इंटू कर दिए 3, x इसमें मौजूद है, x इसके मौजूद है, एक x इसको में मौजूद है, इंटू कर दिए x, तो यही आंसर है क्या।
है, करेक्ट है कि कहीं बदल गया? तो देखो अब यही आंसर है। HCF क्या होता है? जो सबसे बड़ी संख्या जो तो सब में मौजूद हो, यानी कि सब को भाग देने पे पूरा पूरा काट दे। तो सब में कौन कौन मौजूद था? जो जो था मौजूद वहां लिख दिया यहाँ पे आंसर। क्या? चलो, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो यही बात है कि अगर नंबर रहता है तो तुरंत बन जाता है, अगर गुणनखंड रहता है तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तोड़ते हैं उसको। तो चलो, शुक्र है कि आज धूप है तो आज हवा भी है। बाल की कर लेके आ गए हम हो। कौन सा बोलो बाबू आगे? 18। देखो 18 में क्या है? 18 में प्रश्न है, पहले इसको मिटाते हैं तब करते हैं 18 का। घर से बना के आए हो ना कि यहाँ देख देख के बोल रहे हो कि अब नहीं बनेगा लगता है 18? घर पे मेहनत किए हो जी? प्रश्न देखो, प्रश्न समझ गया तो आंसर जल्दी समझ में आता है। प्रश्न के देखो क्या 19 देख लेते हैं। दिया है पद x³ और -x² -13x और -3। देखना आप लोग, प्रश्न मिलाना जी, कॉमा x² -6x और -27 तथा x² + 21x + 54 दिया हुआ है। का मौसा क्या है? का मौसा बोल रहा है कि मौसा कितना होगा, महत्तम समापवर्तक कितना है, यही है ना? तो चलो देख लेते हैं आगे। तो मौसा निकालने के लिए क्या करेंगे? एक ऐसा नंबर चुनेंगे जो सब में मौजूद हो, है कि नहीं? तो इसके लिए हमको क्या करेंगे? सबको गुणनखंड करना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट है? नहीं। इसका मतलब हम सब में क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, है ना? तो गुणनखंड करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, बताइए। 13 है, यहाँ x है, यहाँ 13 है ना? और ये दोनों तो आराम से टूट जाएगा लग रहा है। क्या चीज? चलिए देखिए, इसको बनाए थे तो इसको बताते हैं। देखिए, इसको x³ हो गया लिख सकते हैं ना, और -4x³ और +x³ लिख सकते हैं ना। तो x² है, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? -3। ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ना। आप देखिए, इसको लिख सकते हैं -12x -x और -3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कि x³ -4x², तो ये दोनों मिला करके क्या होगा? x² होगा माइनस में, ये दोनों मिला क्या होगा? 13 हो जाएगा, और -3 के -3 कर दिए ना। करेंगे हम लोग x³ हो जाएगा -4x² और -x और +3x² और -4x और -3, ये हो गया। लिख दिए, इसे लिख सकते हैं ना आगे पीछे करके। तो देखिए यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, क्या? x लेंगे कॉमन, तो x² -4x और -1 हो जाएगा, यहाँ होगा ना यहाँ पे। अब +3 कॉमन लेंगे तो x² x 4 नहीं है जी? अरे यहाँ 12 ना बाबू, यहाँ 12 है ना? तो x -4 और सर वहाँ जो x x² होगा, यहाँ पे माइनस कितना होगा? 4x और -1 होगा, ये होगा ना। तो अब हमको देखिए दोनों में मिल रहा है एक दूसरे से ना, ये मिल रहा है, तो एक को ले लेते हैं। तो x प्लस यहाँ क्या हो गया? 3 इंटू x² -4x और -1, ये आ गया। आप तो लग रहा है नहीं टूट रहा है, नहीं टूट रहा है। तो चलो अब इसको देख लेते हैं। अब इसको तो ये तो टूट जाएगा आराम से,
27 है, 9 तिया 27। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 9x और प्लस 3x और माइनस 27 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे, x माइनस 9, यहाँ बच जाएगा प्लस, उल्टी ब्रैकेटों कर रहे हैं, यहाँ पर x है और कितना होगा माइनस 9, तो x प्लस 3 अब इंटू x माइनस 9, तो x माइनस 3x, x प्लस 3x दोनों मिल रहा है, ना। एकरों में अगर मिल जाएगा तो इससे कोई आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो 21 ना जी, 18 तिया 54, बिल्कुल सही जवाब। एक्स स्क्वायर और प्लस 18x और प्लस 3x और प्लस 54 हो गया। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 54 हो 18 हो गया, और प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 हो गया। यहाँ पे भी क्या आया, x प्लस 3 अब इंटू x प्लस 18। तो देखो कौन में 3 को समीकरण दिया था, उसका मासा निकालना था, तो उसका मासा निकालना था, तो उसमें देखना है हमको कि सब में कौन मैच कर रहा है, मिल रहा है, यानी ये मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, यानी x प्लस 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 3 आंसर हो जाएगा। कौन सा प्रश्न था आप बोलो तो, 26 नंबर समझ लो, बहुत आसान है, समझ लोगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। देखो अच्छा ठीक है बताएंगे, पहले 26 देख लेते हैं। 3 लकड़ी के सहतीर क्रमशः, मतलब 3 लकड़ी है जिसकी लंबाई जो है, सुनो बाबू ध्यान से सुनो बाबू, कितना है 26 नंबर है कि 3 गो लकड़ी है जिसकी लंबाई क्रमशः है कितना, 36 है, 64 है, 36 और 54 है जी, 36 है, 54 है और 63 मीटर लंबाई है। 26 नंबर की लंबाई है 36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर, 3 गो लकड़ी इसकी लंबाई है, तथा इसे बराबर बराबर के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है, छोटा गुटका में बांटना है ताकि बराबर बराबर हो जाए, है ना। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास रहता लकड़ी की लंबाई 4 मीटर रहता और 12 मीटर रहता, तो इसको बराबर बराबर गुटकों में बांटना था, तो क्या करना, इसको 4 का 4 करते, 4 4 4 गुटका बन जाता, ही बन जाता ना, 4 4 8 चलते 12 ना हुआ, जोड़ेंगे तो ना होगा, चाहे 4 गुने 3 कर दीजिए, है कि नहीं। या फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे एक और नंबर रहता 3, अब यहाँ रहता मान लीजिए यहाँ रहेगा 18, यहाँ 18 रहेगा, तो इतना लकड़ी है तो इसको बराबर बराबर गुटका में हमको बांटना है, बराबर बराबर गुटका में बांटना है। तो कै को गुटका रहेगा, कितना कितना लंबाई की गुटका होना चाहिए कि बराबर बराबर हो जाए। तो अगर 3 से रखेंगे तो 3 तो एक गुटका बन ही जाएगा, और यहाँ पे 3 प्लस 3 करेंगे ना, तब 12 को हो गया नहीं। अब इसको करेंगे 3 को 6 बार करेंगे, यानी डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 3 गुने 4 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते 3 गुने 6 लिख सकते हैं, यानी कि सब बराबर बराबर 3 मीटर का गुटका रहेगा तो सब बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा। समझ में आया बात, आसानी भाषा में। हाँ, तो इसका मतलब क्या करें हम, मासा कि बड़ी से बड़ी वो संख्या थी 3 जो सबको पूरे भाग काट दे रही है, इसको बराबर बराबर गुटका में बांटना है। तो कौन सा ऐसा गुटका होगा कि जो सबके, चाहे ऐसे पर रहेगा कि मेरे पास 3 गो लकड़ी है, इतना मीटर के लकड़ी है, पहले लकड़ी की लंबाई 36 मीटर, दूसरा के 54 मीटर, तीसरा के 63 मीटर, तो कौन सा ऐसा एक स्केल, कितना मीटर का स्केल होना चाहिए कि इसको पूरा भाग लग जाए, है ना, इसको पूरा काट देंगे। तो क्या करेंगे, एक सबसे बड़ा मैक्सिमम स्केल लाएंगे, कौन सा जो सबसे सब में भाग लगेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, मासा निकालते हैं कि नहीं। यहाँ पे मासा निकालेंगे, इसका जितना आंसर आएगा उस सब में भाग लग जाएगा। मासा निकाल दें, 9 आएगा, देखो 9 चौका 36, 9 छक्का 54, 9 सते 63 आ रहा है ना। 9 से बड़ा कोई भी ऐसा संख्या नहीं होगा जो इस सबको भाग दे सकता है पूरा, तो इसका आंसर आ जाएगा मासा। तो खाली राजीव मुड़िए हिलाते हो, सच्चों के झूठों के जी, बोलो आगे। 20 नंबर सोनाली का था ना, बन गया, खत्म हो गया कहानी। तो देखो शुरुआती वाला हार्ड था, बाद वाला आसान था कि नहीं। 27 नंबर बता दी। देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जैसी छोटी संख्या बोले मसा निकालिए, यदि लसा निकालिए, जैसी बड़ी संख्या
अच्छा 27 जी, अच्छा 27 तो घंटिया वाला तो ना बनेगा। एलसीएम में निकालेंगे। हाँ 12 का भी निकालेंगे, जल्दी यही करें। देखो कै गो एकदम प्रश्न कि 4 घंटिया है, जो पहली घंटी एक बार बजता है सब कै बजे, 12 बजे बजता है, तो 12 का एलसीएम नहीं निकलेगा। ठीक है 12 तो टाइम हो गया, अब जितना एलसीएम निकलेगा, जितना टाइम निकलेगा 12 में जोड़ देंगे तब उतना बजे फिर दोबारा घंटी बजेगा। ठीक है मान लीजिए हमारे पास घंटी एक बार क्लास लगा 10 बजे सब घंटियां लग गई, इसके बाद 2, 4, 6 और 8 मिनट का अंतराल पर लग रहा है, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम अगर मिनट में दिया हुआ है तो मिनट में एलसीएम आएगा, सेकंड में एलसीएम रहेगा तो सेकंड में आएगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है 10 घंटा में है, 10 बजे ना है बाबू, तो 10 घंटा ना होता है, तो इसको अगर मिनट में आंसर आएगा तो घंटा में बदल देंगे और फिर 10 में जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा आंसर। तो प्रश्न संख्या में ऐसे हैं 27 नंबर के 4 घंटिया 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती, सेकंड में दिया हुआ है ना, वे चारों 12 बजे इकट्ठा बजना प्रारंभ होती है। 12 बजे एक बार साथ बज गया, इसके बाद 4 मिनट, 6 मिनट और 8 मिनट और 14 मिनट के अंतराल पर बजा, तो कितने समय के बाद फिर दोबारा वो इकट्ठा बजेगी एक साथ, फिर कब बजेगी। तो क्या करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे 4, 6, 8, 14 का, और एलसीएम निकालने के बाद आंसर क्या आएगा, एलसीएम का आंसर आएगा सेकंड में ही आएगा ना, तो उसको क्या करेंगे मिनट में बदल देंगे, क्योंकि इसमें मिनट और सेकंड दोनों में आंसर दिया है ना, तो मिनट में बदल देंगे। मिनट में बदलने के बाद 12 में मिनट वाला जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। सर कुछ जान गए 12:02 देखो तो ये आज हम लोग का एलसीएम एचसीएफ क्या हो गया, समाप्त। अब जो आगे वाला वाला चैप्टर बहुत आसान, बीजगणित, उसी पे सब खेले हैं ना, तो उसको आज हम लोग उसको रूल्स को लिख देते हैं, और इसके बाद कल से हम लोग क्या करेंगे, बीजगणित सूत्र पर आधारित प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो इसको बंद करते हैं।